जय माँ गायत्री दोस्तों। माँ गायत्री मेरे सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को स्वस्थ रखे, खुश रखे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। और जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी तो वो मेरे पे भी होता है ना ये। तो ये मैं लिख रही हूँ गायत्री मंत्र। आज है 4th डे और नाश्ता वास्ता कर चुकी हूँ, मेडिसिन ले चुकी हूँ, नहाना वाना सब कुछ मतलब हो गया है। आज सुबह बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ अब नहीं कर रही, बस नहा के हाथ जोड़कर आ जाती हूँ। अब जब मैं सही होंगी तब पूरी अच्छी तरह से प्रॉपर जैसे मैं पूजा करती हूँ अपने ब्लॉग में मैं शेयर की हूँ वो मैं करूँगी। पर अभी व्रत और फास्टिंग वगैरह तो मैं कुछ नहीं करूँगी। तो बस ऐसे पूजा पाठ तो करने से मन को शांति मिलती है, अच्छी लगती है। तो आज मैं ना गायत्री मंत्र लिख रही हूँ। मतलब बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन जब से बीमार पड़ी थी तब से लिखती नहीं थी, पूजा नहीं कर रही थी, पर मन ही मन हमेशा मैं जाप करती रहती थी गायत्री मंत्र का। बहुत शक्ति मिलती है गायत्री मंत्र में। और गायत्री परिवार से मैं जुड़ी हूँ तो मैं तो बहुत महसूस करती हूँ। लाइफ है तो क्या बोलूँ, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं अभी तक अपने सामने ऐसे किसी को भी नहीं देखी हूँ जिसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। हेल्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मतलब हर कोई परेशान है। मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, जितने लोगों को, आसपास के लोगों जितने को मैं जानती हूँ, किसी से भी बात करो, किसी के पास ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैं अकेली नहीं हूँ। ये नहीं कि मैं भगवान से जुड़ी तो भगवान मुझे चलो छोड़ो, ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है, सच में शेयर कर रही हूँ। जो ज़्यादा भगवान को मानते, पूजा पाठ करते हैं ना, भगवान उसकी ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं, इतना तो है। पर एक होता है ना, मेरे गुरुजी मुझसे बहुत भारी भारी परीक्षाएं भी लेते हैं पर मुझे फेल भी नहीं होने देते हैं। तो मेरे लाइफ में भी यही है। और ज़िंदगी है तो जितना मैं परेशान होंगी उतनी मैं मजबूत होंगी, इतना मेरे को पता है। तो ये मेरी छोटी भाभी मेरे से बात की थी जब मैं बीमार थी, तो कि दीदी आप सर पे ना सरसों तेल पूरा अच्छे से लगा के रहिएगा। तो उतने दिन से तो मेरे हाथों में बहुत दर्द था, आज भी दर्द है। मतलब दोनों हाथों में इतना, नसों में इतना, मतलब कैंडुला लगा लगा के रखे थे 4 दिन तक, सलाइन वगैरह इंजेक्शन गई ना, तो बहुत दर्द है हाथों में। पर क्या करूं, आज मैं बोली चलो सर में मैं ऐसे भी तो आप लोगों को पता शकल पे 12 बज रहा है, शकल का क्या करना, अभी ऐसे गंदे शकल में नज़र आऊँगी। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, क्या मैं एकदम अच्छे से तैयार होके आऊँगी, मेकअप करके आऊँगी, वीडियो बनाऊँगी तभी आप लोग लाइक करोगे मेरे वीडियो को? कोई भी मेरे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो। आते तो मेरे बहुत सारे जान पहचान, मेरे को पता है कौन आता है मेरे वीडियो में, कौन नहीं आता। बहुत लोग तो कमेंट नहीं करते पर लाइक भी नहीं करते। देखो मेरा बेटा बदमाशी कर रहा। और यहाँ ना मैं कटोरी में नहीं डाली थी, ऐसे बॉटल से, शीशी जो है तेल वाले जो बॉटल से, उससे ले लेकर ऐसे तेल लगा रही हूँ, सरसों का तेल, कच्ची घानी। तो 250 ग्राम तो तेल मैं लगा ही ली हूँ सर पे, पूरा चिपचिपा बन गई। और जितनी उम्र नहीं है उतना तो बाल मेरे आगे के वाइट हो गए हैं, क्या करूं। तो बाल में तेल मतलब लगा ही रही थी, ऑयलिंग कर ही रही थी जैसे भी करके। तो बेटी ने आवाज़ दिया मम्मी पानी आ गया। और ये पानी भी का बड़ा टेंशन है, आज 3 दिन के बाद ये पानी आ रहा है। हम तो बिसलेरी बोतल लाकर पी रहे थे। आरओ का क्या है ना, खारा पानी चलाओ तो बहुत खारा लग रहा, उसमें थोड़ी खर्च है, तो अभी वो पानी से ना पिया नहीं जा रहा। वो तो इसी पानी को स्टॉक करके रखते हैं, बॉईल करके पी रहे हम। तो ये पानी मेरे को भरना ज़रूरी है। अब घर पे कोई है नहीं, बड़ी बेटी की भी तबीयत सही नहीं, बहुत वीक भी हो गई है, तो उससे तो ये काम होगा नहीं। तो मैं बोली चलो जितनी शक्ति है मैं काम करती रहती हूँ। मेरी माता गायत्री का नाम ले लेके थकान होती है, महसूस हो रहा है, अजीब सा लग रहा मन, मतलब पूरा जकड़न सी हो रही है बॉडी में, सही नहीं लग रहा, फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके कर रही हूँ। और बड़े शहरों में देखो ऐसे बाथरूम में ही, मतलब होता है ना, गांव में बाथरूम में एक बार घुस जाओ तो वहाँ से आने के बाद पैर हाथ धो तभी कुछ करो। मतलब जैसे शहर में रहो ना वैसे मैनेज करना पड़ता। क्या करूँ, बाथरूम के अंदर ही मुझे ऐसे बाल्टा वगैरह पानी पीने का पानी स्टॉक करके रखना पड़ता है। बाद में तो ये मैं बॉईल करती ही हूँ।
और वो जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना, वो बड़ा वाला, तो उसमें भी स्टॉक करके रख देती हूँ। 3-3 दिन तक पानी नहीं आता यहाँ पे, तो इतना करना पड़ता। और पानी नहीं आता तो इसके बाद हमारा जो समरसीबल लगा हुआ है, वो खारा पानी, जो नमकीन पानी होता है, वो हम यूज़ करते हैं। तो मजबूरी में तो वो यूज़ करते हैं, वो काम आता है। लेकिन जब मीठा पानी जो बोलते हैं, ये हम मीठा पानी, तो ये सप्लाई पानी जो आता है, ये मीठा पानी होता है सप्लाई वाला, तो ये स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो मेरे पास यही 2 कंटेनर है, इसी में स्टॉक कर लेती हूँ। एक पिंक वाले बाल्टी में, इससे खाना वाना बन जाता है। और बिसलेरी की बॉटल आ जाती है, नहीं होता है पानी नहीं आती है तो, वरना आरओ का पानी यूज़ करते हैं। तो पानी भर के रख रही हूँ। देखो प्रेशर बनाना पड़ रहा है। ये पानी भी ना 3 दिन के बाद आया, तो सबके मोटर चले हुए हैं गलियों में, तो पानी कभी आ रहा, कभी रुक रुक के आ रहा है। तो प्रेशर बना बना के भरना पड़ता है पानी। तो ताकत इतनी नहीं है, देखो फिर भी मैं खींच कर इसको नीचे ही रहने दूंगी। मेरे बस का नहीं है, ये भी एक काम नहीं है, बहुत भारी काम है। क्या करूं? हस्बैंड बेचारे तो नाश्ता बना के, खाना बना के बेचारे जैसे भी करके चले गए हैं, लेकिन उसके बाद का जो 1000 काम है ना, अभी इसके लिए मैं छोड़ दूं कि नहीं आएंगे तब तक तो पानी चली जाएगी। 7 बजे तक पानी आता है, कभी कभी तो 6 बजे ही चले जाता है। तो ये पानी भर के नीचे वाले रूम में ऐसे रख दी हूँ। हस्बैंड आएंगे तो इसको ऊपर पहुँचा देंगे किचन के पास। और ये पानी एक्स्ट्रा गिर गया है तो पोछा लगा रही हूँ। और मैं कंघी, देखो ऑयलिंग की हूँ, कंघी भी नहीं कर पाई हूँ। आवाज़ आ गई तो मैं हड़बड़ा के फिर नीचे आ गई पानी भरने के लिए। ये नीचे ऊपर का फ्लोर ना मुझे बहुत परेशान करता है। शहरों में छोटे छोटे रूम है ना, तो एक बाथरूम नीचे, एक बाथरूम ऊपर, मतलब जितना घर उतना आपको साफ़ सफाई उतना मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। क्या किया जाए। और आप लोगों को पता है मेरे छोटे बच्चे भी हैं, तो घर गंदा करते ही रहते हैं। और मुझे गंदगी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। आंखों के सामने गंदा पड़ा हो और कैसे मैं छोड़ दूँ। कोई फोर्स नहीं है मुझे काम का कि तुम करो ही, कोई नहीं बोलता मुझे। कौन बोलेगा? हस्बैंड या बच्चे? तो मैं ना, मेरी आंखों के सामने खुद जी भर के आराम से करती रहती हूँ। तो अब एक कंटेनर जब तक भर रहा तब तक मैं बोली चलो कंघी कर लेती हूँ। और बाल अभी ना बहुत टूट रहे हैं, इतना मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है ना, तो बाल बहुत निकल रहे हैं मेरे। तो ऑयलिंग की हूँ, सरसों, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। लेकिन 1 से 2 दिन ये सर पे मेरे 1 दिन से ज़्यादा रहेगा नहीं। बहुत चिपचिपा सा लगता है, बहुत गर्मी लगता है लगाने के बाद तेल। और कलरिंग के वजह से मैं जल्दी ऑयलिंग करती नहीं हूँ। सप्ताह में 1 बार ही करती थी जब शैम्पू करना होता था। तो अभी मैं ना 2-3 दिन तक पर ऐसे ऑयलिंग करके सर पे छोड़ ही रहूँगी। हॉस्पिटल से आने के बाद एक बार दूसरे दिन तो शैम्पू करके मैं नहाई थी, और इतना ज़्यादा अब शैम्पू नहीं करूँगी। तो मैं ऑयलिंग रहेगा सर पे, ऐसे चिपकू सी लगूँगी। लाइफ है दोस्तों, हर समय आदमी बहुत ही वो नहीं लगता है। 32 प्लस की हूँ, लेकिन एज देखो ना, शक्ल पे 12 बज रहा। बहुत बाल भी मेरे वाइट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं उम्र की वजह से नहीं, आजकल तो पता है वाइट हेयर होने का छोटे बच्चों का भी हो जा रहा है, क्या किया जाए। तो अभी कलरिंग वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगी। और ये मोटे वाले कॉम्ब से ही मैं कंघी करती हूँ ताकि ज़्यादा बाल मेरे ना निकले। छोटे कंघी से अगर करूँ ना तो बहुत सारे बाल निकलेंगे। फिर वो करने के बाद मैं ऊपर आ गई, क्योंकि पानी आ रहा था और इसी टाइम पे सारा काम स्टार्ट हो जाता है। सुबह से तो पड़ी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, मन अच्छा नहीं लग रहा था। और इतनी थकान हो गई कि मैं अपने तांबे के लोटे में पानी पीने लग गई। मैं हमेशा इसी में पीती हूँ, सुबह भी और अभी भी। तो बोली थोड़ा पानी पी लेती हूँ, जब तक मशीन लगा दी हूँ। पानी भर रहा मशीन में, और कपड़े भी डाल दी हूँ। कम से कम इतना काम कर दूँगी ना, तो हस्बैंड आएंगे तो बाकी का जो रहेगा वो कर देंगे। तो कपड़े मैं धुल कर मशीन में ही रख दी थी, वो आएंगे तो दूसरे दिन सुबह ही डाला जाएगा वो। और छत पे बैठ के मैं भिंडी का, अच्छी हवा चल रही थी ना, तो ये मैं काट रही हूँ सब्जी। हस्बैंड नीचे रोटी बना रहे हैं, मैं सब्जी काट के दे रही हूँ।